हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद। ये है हमारी आज की वीडियो नंबर 2 जहां पर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ चीजें और बतानी बाकी रह गई थी जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे कुछ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स पार्टनरशिप के क्या है। इफ पार्टनर कैरीज सिमिलर बिजनेस दैट फर्म ऑल्सो डू, मतलब क्या हुआ, यदि कोई पार्टनर सेम बिजनेस करता है जो कि फर्म भी कर रही है। मान लो फर्म की किराना दुकान है और आप अपनी सेपरेट किराना दुकान खोल के रखे हो, तब क्या होगा, देन प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर फ्रॉम सच बिजनेस पेड टू फर्म। तो इस कंडीशन में आपने अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाया है वो उसे फर्म में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने पार्टनरशिप किस लिए की है? फिर यदि आपको सेपरेट बिजनेस ही करना था तो आप सेपरेट बिजनेस करते, पार्टनरशिप क्यों की? आपने कंपटीशन दे रहे हैं फिर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को, तो इस कंडीशन में अपने बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट आपको फर्म में देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी फॉर देयर बिजनेस। यदि आप फर्म की प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं और तब कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, तब भी आपको ऐसा कमाया गया प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये एरो लगा दिया है क्योंकि लाइन वही है, ठीक है, तो फर्म को देना पड़ेगा। अगला क्या है पॉइंट, माइनर एडमिटेड फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। कई बार ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं। तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यस और नो या जो भी, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। तो माइनर को हम पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं उसे, लेकिन किस तरह? सिर्फ बेनिफिट के लिए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। लॉस में उसकी कोई भागीदारी नहीं होगी। सिर्फ प्रॉफिट के लिए किसी माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एंटर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं है, इट्स जस्ट अ ऑप्शनल। पांचवा पॉइंट क्या है, फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। फर्म डिसॉल्व हो जाएगी यदि किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म खत्म। लेकिन ये सारे जो पॉइंट हैं ये कब लागू होंगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट यदि आपने नहीं बनाया है, पार्टनरशिप डीड यदि नहीं बनाई है, उस कंडीशन में ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, और आप उसका आंसर बताने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन यहां साइड में या नीचे कहीं भी लगा दूंगा और फिर देखते हैं उसका आप आंसर बताने की कोशिश करना कि इसका आंसर क्या होगा और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। भाई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ बातों पर एग्री किया है। देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं वो। सैलरी विल बी पेड टू हैरी 10,000 पर मंथ। हैरी को सैलरी मिल रही है 10,000 रुपए। गैरी विल गेट कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और गैरी को कमीशन मिल रहा है नेट प्रॉफिट पर, ठीक है। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम, और पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर। ये सारी चीजों पे उन लोगों ने एग्री किया है। याद रखिएगा पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। अब नीचे लिखा गया है,
हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिजॉल्व, कैसे इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो पहला है गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। गैरी क्या मांग रहा है, गैरी भी डिमांड कर रहा है कि मुझे हैरी के जैसे सैलरी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका जो कमीशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। उसके बाद हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शैरी टू एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू विच गैरी डिसएग्री। क्या बोला भाई, हैरी डिमांड कर रहा है कि उसके बेटे को भी पार्टनरशिप में एडमिशन चाहिए, ठीक है, और कितने पे, 25% शेयर पे, ठीक है। लेकिन वो 25% वो अपने शेयर में से दे रहा है, ऐसा नहीं कि फर्म के शेयर में से दे रहा है। 25% प्रॉफिट वो देगा अपने हिस्से के प्रॉफिट में से देगा, लेकिन गैरी मना कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा, कोशिश करिए आप, आपने कर लिया तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है लेकिन कुछ बातों पर एग्री किया है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। तो पहली बात क्या थी कि गैरी डिमांड कर रहा है किस पे, कि उसे भी सैलरी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, लेकिन पार्टनरशिप डीड फिर भी है। कैसे है, हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो यहां पे रिटर्न नहीं है, लेकिन दोनों ने मिलकर कुछ बातों पर एग्री किया था, मतलब ये ओरल एग्रीमेंट है। और जब ओरल एग्रीमेंट है तो इसका मतलब है कि जो भी चीज उन्होंने कही है वो सारी की सारी वैलिड होंगी, ठीक है। तो पहली डिमांड क्या थी गैरी की, कि उसे हैरी के जैसे सैलरी चाहिए। तो यहां पर गैरी की डिमांड पूरी तरीके से बर्खास्त की जाएगी, मतलब नॉट वैलिड। क्यों, क्योंकि वहां ऊपर तो एग्री किया था कि भाई सिर्फ हैरी को सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर गैरी को जो सैलरी की डिमांड कर रहा है गैरी, वो उसे नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि हैरी क्या बोल रहा है कि भाई उसके बेटे को एडमिशन चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, मैं अपने प्रॉफिट में से अपने बेटे को हिस्सा दूंगा, ठीक है। फर्म के प्रॉफिट में से नहीं, अपने प्रॉफिट में से अपने बेटे को हिस्सा दे रहा हूं। भाई क्या दिक्कत है उसमें, क्या ही दिक्कत है। लेकिन गैरी ने मना कर दिया कि नहीं, ना नक्को रे बाबा, नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। तो क्या ये वैलिड है यहां पर या वैलिड नहीं है? भैया जो हैरी की डिमांड है वो यहां पर नॉट वैलिड है। क्यों? ऊपर क्वेश्चन में लिखा था ना कि कोई भी न्यू पार्टनर का एडमिशन तभी हो पाएगा जब दोनों पार्टनर एग्री करेंगे। सारे पार्टनर जब तक एग्री नहीं करेंगे तब तक न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। तो यहां पर जो हैरी का पॉइंट है वो क्या है, नॉट वैलिड। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पूछने के लिए, तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि मेरी जितने भी मैंने अभी तक जो सारी चीजें समझाई हैं वो समझ में आई होंगी तो आपको आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले की वीडियो भी आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके एक बार वो वीडियो जरूर देखें, जहां हमने पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एब्सेंस इन द पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये सारी चीजें देखी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चीजों को समझिए, रटिए मत। समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ओके।